Hello dear friends, welcome to Exam Star 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time, let's start the video. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया मैम एंड आज हम इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है नरेशन. नरेशन का जनरली हिंदी मीनिंग होता है चुगली करना. मतलब जब हम किसी के द्वारा कही हुई बातों को या तो किसी और को अपनी लैंग्वेज में बता दें या फिर उसी लैंग्वेज में बता दें जिस लैंग्वेज में हमने वो बातें सुनी है. इसे ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं. इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी है. तो जनरली नरेशन का मतलब होता है कथन, किसी की बातों को अपनी लैंग्वेज में कहना या फिर उसी के लैंग्वेज में किसी और से कहना. इसकी देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन. नरेशन जनरली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? When we express someone's word in our own words, it is called indirect speech. मतलब जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को हम अपने तरीके से किसी से एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. अब क्या है? दूसरा है डायरेक्ट स्पीच. अब ये क्या होता है? When we express someone's word as it is called direct speech. मतलब जब हम किसी के द्वारा कही हुई बातों को as it is उसी तरीके से किसी और से शेयर कर देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. जनरली दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो सामने वाला जो स्पीकर है लिसनर से जो भी बता रहा है तो लिसनर उसकी बातों को अगर उसी तरीके से किसी और से बता देगा तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर लिसनर स्पीकर की बातों को थोड़ा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में किसी और से शेयर करे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पर एक देख लेते हैं. They said we will be partying tonight. ये कैसा सेंटेंस है? एक डायरेक्ट स्पीच में है. फिर एक आंसर हमारा बना They said that they would be partying that night. ये हो गया इनडायरेक्ट. क्यों? क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने कहा कि उन्होंने कहा हम आज रात पार्टी करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में उसका मीनिंग निकल के आता है कि उन्होंने कहा कि वे आज रात पार्टी करेंगे. ठीक है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अगर हम शॉर्ट में समझें तो जो डायरेक्ट होता है स्पीकर द्वारा कही हुई बातें डायरेक्ट स्पीच में रहती हैं और लिसनर के द्वारा कही हुई बातें इनडायरेक्ट होती हैं. डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके टू फॉर्म होते हैं, टू पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट. वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बंद होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और वो पार्ट जो कि कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. Now, here are some rules to change direct to indirect. जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. So, there are 6 rules. First one says आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. मतलब कि सबसे पहला रूल कहता है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है सबसे पहले उसे पहचानो कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है. कौन से टाइप का सेंटेंस मतलब जो नरेशन होते हैं टोटल 5 सेंटेंसेस पर बेस्ड होते हैं. मतलब या तो वो टेंस वाइज होंगे या फिर वो इंटरोगेटिव होंगे या फिर वो इम्परेटिव मतलब ऑर्डर रिक्वेस्ट से रिलेटेड होंगे, फिर वो एक्सक्लेमेटरी होंगे या फिर वो ऑप्टेटिव होंगे. तो हमें सबसे पहले सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा. सेकेंड रूल है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. जब हम सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है. थर्ड नंबर पर ये जो सिंबल होता है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाला, इस सिंबल को हमें किसी न किसी कंजक्शन की हेल्प से रिमूव करना होता है. जैसे कि जब हमारा सेंटेंस टेंस वाला होता है तो इसे हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट क्या है? कंजक्शन है. फोर्थ कहता है चेंज इन प्रोनाउन और सब्जेक्ट.
मतलब जब आप कंजक्शन चेंज कर लेते हो उसके बाद जो आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसे के प्रोनाउन को आप क्या करो, चेंज करो। फिफ्थ कहता है चेंज इन टेंस। इसके बाद जब आपने प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट चेंज कर लिया तो फिर सेंटेंस के टेंस को कन्वर्ट करो। मतलब अगर वो सिंपल पास्ट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दो। सिक्स कहता है चेंज इन स्पेशल वर्ड्स। मतलब कि सेंटेंस में अगर कोई स्पेशल वर्ड है तो आप उस स्पेशल वर्ड को क्या कर दो, चेंज। जैसे कि अगर सेंटेंस में दिस है तो दिस को कन्वर्ट कर देंगे हम दैट में। तो जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट होता है, ये चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का फॉर्म होता है, पहले उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस बंद होता है जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है। नाउ कमिंग फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये 4 टाइप से चेंज होती है। कितने टाइप से चेंज होती है? 4 टाइप से। सपोज वी हैव एन एग्जांपल हियर, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेंटेंस में जो ही सेड टू मी है वो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क है वो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। नाउ ये जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो 2 तरीके से चेंज होती है, या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जैसे कि आपको शे, सेज, से टू या फिर सेज टू मिलता है। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से या फिर सेज टू है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे ही सेज मी होता तो यहाँ वही आ जाता, ही सेज मी, कुछ चेंज नहीं होता। जैसे अगर यहाँ हो से टू या फिर सेज टू, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के से के साथ या फिर सेज के साथ टू लगा है तो से टू चेंज हो जाएगी टेल में और सेज टू चेंज हो जाएगी टेल्स में। जैसे कि यहाँ अगर होता ही सेज टू मी तो जो सेज टू है वो चेंज हो जाता किस में? टेल्स में। मतलब अगर से के साथ एस लगा है तो वो टेल्स होगा और से के साथ एस नहीं लगा है तो वो टेल। इतना ध्यान रखना है कि अगर इन वर्ड्स के साथ टू लिखा है तो चेंज होंगे, टू नहीं लिखा तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि पास्ट टेंस की वर्ब सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो सैड टू को इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि ही सैड टू मी, तो सैड टू पास्ट टेंस की हेल्प मेन वर्ब है, पास्ट टेंस की वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू चेंज होगी टोल्ड में, तो हमारा हुआ ही टोल्ड। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे एज इट इज़ रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद ये जो आपका सिंबल होता है ना, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे दैट में, तो बनेगा ही टोल्ड मी दैट। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट रूल आता है चेंज इन कंजंक्शन। कंजंक्शन में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो अब हम ये देखते हैं। चेंज इन कंजंक्शन जो होते हैं 5 टाइप से चेंज होते हैं। कितने तरीके से चेंजेस आते हैं इनमें? 5 टाइप से। फर्स्ट, क्योंकि जो नरेशन होते हैं वो 5 टाइप के सेंटेंसेस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था। कौन कौन से सेंटेंस पर? जैसे कि एजर्टिव सेंटेंस जो टेंस पर बेस्ड होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस पर बेस्ड होते हैं। थर्ड, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि विश या फिर प्रे पर बेस्ड होते हैं। फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हमारे एक्सप्रेशंस पर बेस्ड होते हैं। फिफ्थ आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या फिर WH वर्ड पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस किसी टेंस का है, मतलब जो गिवन सेंटेंस है वो किसी टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें ये जो सिंबल होगा वो दैट से रिमूव होगा, दैट लगा देंगे और ये सिंबल हट जाएगा। अगर सेंटेंस इम्परेटिव का है तो ये सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू में। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो सिंबल चेंज हो जाएगा दैट में। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है तो ये सिंबल किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो इंटरोगेटिव 3 टाइप से होते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव बना है, जैसे आर यू डूइंग माई वर्क, तो आर हेल्पिंग वर्ब है।
तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में आप ये सिंबल हटा के सबसे पहले लिख दोगे इफ़। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब पर है तो इसकी जगह क्या लगाओगे, वेदर। अगर WH वर्ड है तो इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली कोई ना कोई WH वर्ड रख दोगे जो आपके सेंटेंस में गिवन है। ठीक है, तो ये थे चेंज इन कंजक्शन। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। सो सबसे पहले हमें जानना होगा दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सपोज हम किन्हीं 3 लोगों की अगर बात करें तो 3 में से मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं, R, S और P। तो जो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के बेस यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। इसलिए हमारे पास 3 पर्सन है, R है, S है और P है। बात किसके बीच चल रही है, बात चल रही है R और S के बीच में। तो R बता रहा है और S सुन रहा है। तो जो बोल रहा है वो स्पीकर होगा, जो सुन रहा है वो लिसनर होगा। ठीक है, तो जो स्पीकर होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और R और S जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान हो गया P, क्योंकि वो P के बारे में बात कर रहे थे। तो P हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो I या फिर V है तो उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अगर आपका सेकेंड पर्सन मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है तो आप यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर दे कोई इनमें से है तो जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे ना तो ये एज इट इज़ आएंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पर अपने पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, ही सेड टू मी, he said to me, I have paid my fees. I have paid my fees. उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी फीस पे कर दी है। तो इस सेंटेंस में देखो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो है आई हैव पेड माई फीस। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का है आई और हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही, ये जो सैड टू है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ये आया टोल्ड में हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आ गया ही, तो बना ही टोल्ड मी दैट ही। ओके, अगर आई की जगह यू होता, यहाँ पे क्या होता, यू होता, तो जो यू है वो सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट था मी, अब मी को तो लिखेंगे नहीं तो मी को हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ पर आई की जगह आई ही हो जाता। ठीक है, फिर और जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा फिफ्थ रूल। कौन सा रूल बेटा, फिफ्थ रूल। हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है, रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस एंड एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। मतलब कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा स्पीच, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, तो जिस टेंस में होगा उसको इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे अगर आपके रिपोर्टेड, मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ कि आप कौन से सेंटेंस में चेंजेस कर रहे हो, ये चेंजेस आप कर रहे हो रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, मतलब वो वाला स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो देखो
अगर आपका गिवन सेंटेंस मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, कौन से में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आप उसे सिंपल पास्ट में चेंज कर दोगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे। मतलब कहने का ये कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट लगता है, या अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट लगता है, तो वो प्रेजेंट के फोर में से जो भी पार्ट होगा उसको आप पास्ट में चेंज कर दोगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट करते जाओ। बाकी सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट हो तो परफेक्ट, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट का काम। अब पास्ट टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, जो पास्ट टेंस में चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, अगर आपका गिवन सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, काहे में है, सिंपल पास्ट में है, तो वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर आपका गिवन सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो भी, उस पर भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट बनाओगे तो भी वो कौन से टेंस में रहेगा, तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये होगी प्रेजेंट और पास्ट की बात। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखो, फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है तो विल की जगह वुड हो जाएगा, विल बी की जगह वुड बी, विल हैव की जगह वुड हैव, और विल हैव बीन की जगह वुड हैव बीन हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, बस सब कुछ वही रहेगा, बी हैव बीन जो भी लगता है, बस विल को आप किस में चेंज कर दोगे, जो विल है वो आपका चेंज हो जाएगा वुड में। ठीक है, ऑलराइट, जो आपका विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट रूल में, जो कि द चेंज इन स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स में चेंज करना। तो देखो, स्पेशल वर्ड में चेंजेस क्या होता है, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कहीं हेयर लिखा है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट बनाओगे तो हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दीज का क्या हो जाएगा, दोज। नाउ का देन, थस का सो, हैंस का देंस, एगो का बिफोर, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, टू नाइट का दैट नाइट, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, से का से ही रहता है, सेज का सेज, से टू का टेल। ये तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में पढ़ चुके हैं, तब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक दो कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इसमें से स्पेशली जो आपको यूज़ करने को पड़ते हैं बेटा वो होते हैं हमारे, जैसे दिस आता है, हेयर, नाउ, एगो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्टली चेंज करते हैं। अब हमने सारे यहाँ पर रूल्स फॉलो कर लिए हैं, तब हम उन रूल की हेल्प से एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना था कि वो सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट, और उस स्पीच में जो वर्ब होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। गॉट इट? और ये जो हमें इन्वर्टेड कॉमा मिल रहा है ये कंजक्शन से चेंज होता है। तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा ही। जो सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के साथ टू लगा है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट होगा, तो ही टोल्ड।
ऑब्जेक्ट था मी तो आ गया मी, ही टोल्ड मी। जो कंजक्शन है वो कन्वर्ट हो गया दैट में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क है ना, ये टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए ये कंजक्शन दैट से कन्वर्ट हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, मतलब चेंज होता है। तो जो आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो आई की जगह अपन क्या लिख देंगे, ही, तो आया दैट ही। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो हैव की जगह पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, और हैड के बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता था माई, तो माई लिखा था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिज, तो हो गया ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। इस तरह हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। गॉट इट? सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।